गोकू उस स्क्रैम्बल केज को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसके अंदर से काइजो उस स्क्रैम्बल केज को तोड़कर बाहर आ जाता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी काइजो कहता है, आखिरकार मैं बाहर आ ही गया। काफी लंबा समय हो गया मुझे इसके अंदर। जैसे ही ये बात वो कहता है, हम देखते हैं कि उसकी नजर अकुमो पे पड़ती है और वो कहता है, लॉर्ड अकुमो, मुझे यकीन नहीं होता आप यहाँ पर। क्या आपने मुझे यहाँ से बाहर निकाला है? इस पे अकुमो कहता है, काइजो, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही ये बात अकुमो कहता है, हम देखते हैं कि काइजो अकुमो पे अपना एक जोरदार हमला करता है, जिसे कि अकुमो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अकुमो काइजो के हमले को रोक नहीं पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। अकुमो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही काइजो उस पे फिर से अपना हमला करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली बीच में आ जाता है और वो उसके हमले को रोकता है, लेकिन वो भी काइजो के हमले से काफी दूर जाके गिरता है। इस पे काइजो कहता है, क्या बात है सेयन, तो ये भी एक लेजेंड गॉड है। मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ। ये काफी अजीब बात है। तभी अकुमो कहता है, काइजो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। इस पे काइजो कहता है, मैं आपकी बात सुनूं, जिसने मुझे खुद इसके अंदर कैद किया और अब वही मुझसे ऐसा ये कह रहा है। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा। खैर, मुझे इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। ये कहने के बाद काइजो फिर से अकुमो पे अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार गोकू बीच में आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी काइजो खुद ब खुद अपने आप ही रुक जाता है और कहता है, क्या तुम सच में ओमनी किंग हो? इस पे गोकू कहता है, हाँ, मैं एक ओमनी किंग हूं और तुम्हें हमारी बातें सुननी होगी, समझे? ये सुनने के बाद काइजो कहता है, क्या कहा तुमने? मैं एक ओमनी किंग की बातें सुनूं? क्या बेवकूफी है। इन सभी चीजों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ओमनी गॉड्स है और ये सब कुछ उनकी वजह से ही हुआ है और अब वो भुगतेंगे भी। ये बात को कहने के बाद काइजो गोकू पे एक पंच करता है, जिसे कि गोकू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काइजो के हमले को रोक नहीं पाता और काफी दूर जाके गिरता है। इस पे अकुमो कहता है, बस करो काइजो, अब बहुत हो गया। इस पे काइजो कहता है, नहीं लॉर्ड अकुमो, अभी तो ये शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ये कहने के बाद काइजो अपनी पावर को अप करता है। तभी अकुमो भी अपने सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है और उसे देख के काइजो कहता है, क्या बात है लॉर्ड अकुमो, मैं यही तो चाहता था, आपसे लड़ाई। आपने जो मेरे साथ किया, मैं इसके लिए आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये कहने के बाद काइजो अकुमो पे अपना हमला करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को रोकता है और कहता है, मैंने जो किया वो बिल्कुल सही था, समझे?
तुम्हारी शक्तियों पे तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं है और न ही कभी था, और उसकी वजह से कई साइंस की जानी गई है। मैं ये करने पे मजबूर था काइजो। ये कहने के बाद अकुमो उस पे एक जोर का पंच मारता है, लेकिन काइजो उसके हमले को रोकता है और कहता है, अगर आप चाहते तो आप सब कुछ रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप भी उन ओमनी गॉड्स के जितने ही दोषी हैं। मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा, किसी को भी नहीं। ये कहने के बाद काइजो अकुमो पे एक जोर का हमला करता है, जिससे कि अकुमो काफी पीछे हट जाता है और काइजो कहने लगता है, मुझे पता है मैंने किस तरीके से उस क्रैम्बल केज के अंदर इतना समय बिताया है, और उस दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता। लॉर्ड अकुमो, मैं आपको अपना सब कुछ मानता था, लेकिन आपने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यामोशी को दिखाया जाता है, जो कि गोरोशी के साथ होता है और कहता है, गोरोशी, मुझे नहीं पता कि इस लड़ाई का अंजाम आखिर क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो, हमें इस यूनिवर्स को बचाने के लिए हर कोशिश करनी होगी, जो भी हम कर सकते हैं। इस पे गोरोशी कहता है, हाँ बिल्कुल बड़े भाई, मैं आपके साथ हूं, मैं जितना हो सके करूंगा। इस पे यामोशी कहता है, लॉर्ड सेकेंड, उनसे लड़ना हम सबके लिए लगभग नामुमकिन है। पता नहीं आखिर हम सब मिलकर भी उनका सामना कर पाएंगे या नहीं। हमें और लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि उन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। इस पे गोरोशी कहता है, क्या सच में वो इतने ताकतवर हैं? इस पे यामोशी कहता है, गोरोशी, तुम उनकी ताकत के बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो क्या क्या कर सकते हैं। लॉर्ड सेकेंड और लॉर्ड फर्स्ट दोनों ही ओमनी फॉर्म के उस सीमा तक पहुंच चुके हैं जहां तक कोई भी आज तक नहीं पहुंचा है। हमें सबका साथ चाहिए होगा, जितने भी लोग हैं। मैं जानता हूं कि गोकू के अंदर एक छुपी हुई ताकत है और वो काफी ताकतवर है, लेकिन फिर भी शायद वो भी इतनी काफी नहीं होगी। तभी इस पे कोड़ा कहता है, चिंता मत करो यामोशी, हम सब भी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। इस पे यामोशी कहता है, कोड़ा, तुम यहां पे? मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या किंग गहोर अभी इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे या नहीं? इस पे ग्यूरा कहता है, उनके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि वो इस लड़ाई में हमारी तरफ से लड़े, या फिर ये भी हो सकता है वो लड़े ही नहीं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इस पे कोड़ा कहता है, यामोशी, ओमनी किंग कहां है? इस पे यामोशी कहता है, वो लोग किसी खास काम से गए हैं। जहां तक मैं जानता हूं, वो किसी क्रैम्बल केज के पास गए हैं, जो कि थाइमस के यूनिवर्स में है। इस पे कोड़ा कहता है, क्या? लेकिन वो लोग वहां क्यों गए हैं? इस पे यामोशी कहता है, मैं ठीक से इस बारे में नहीं जानता हूं कि इसके पीछे की वजह क्या है। इस पे कोड़ा कहता है, रुको जरा, कहीं वो लोग उसे बाहर तो नहीं निकालने के बारे में सोच रहे हैं? इस पे यामोशी कहता है, हो सकता है तुम शायद सही कह रहे हो। इस पे कोड़ा कहता है, काइजो को काबू करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है,
लेकिन उससे पहले वो बाहर आएगा, या फिर वो शायद बाहर आ चुका होगा। इस पे यामोशी कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस पे ग्यूरा कहता है, कोड़ा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? इस पे कोड़ा कहता है, हाँ, मैं जानता हूं, डाइजो द गॉड किलर। हमें वहां जाना होगा, जल्दी। इस पे यामोशी कहता है, मुझे नहीं लगता कि शायद उससे उन्हें कोई खतरा हो सकता है। गोकू और अकुमो उसे बहुत ही आराम से संभाल लेंगे। इस पे कोड़ा कहता है, तुम उसके बारे में नहीं जानते हो, वो बहुत चालाक है, वो कुछ न कुछ चालाकी जरूर करेगा। और काइजो, सभी लोग उसे बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसे काबू में लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमें वहां जल्दी जाना चाहिए, चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी तुरंत वहां से थाइमस के यूनिवर्स में जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें डाइजो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी शक्ति को बढ़ा रहा होता है। लेकिन तभी वो तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है, यहां पे कोई है। कौन है? सामने आओ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से थाइमस उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए गॉड किलर।